Once I was consistent more than 6 month और 7 to 8 months I was, लेकिन मैं फिर से वही कंसिस्टेंसी को जब दोबारा से हासिल करने जा रहा हूँ, दोबारा से वही सेम मोमेंटम मुझे बनाना है, तो मुझे बहुत ही ज़्यादा टाइम लग रहा है। एंड समटाइम्स बहुत कोई इस सिचुएशन में पड़ जाते हैं, उन लोगों को समझ में नहीं आता है कि ऐसा क्यों हो रहा है। वो लोग वंडर करते हैं कि आखिर क्या गलती हो रही है। तो सबसे पहली चीज़ है कि तुम जब अपने लोएस्ट फेज में हो, जब तुम कंसिस्टेंट नहीं हो, जब तुम अपने टास्क को पूरा नहीं कर पा रहे हो, जो सबसे बड़ी चीज़ है जिसमें तुम स्ट्रक हो, अगर उस चीज़ को तुम देखोगे बिना कोई काम के तुम अपने आप को डोपामिन हिट दे रहे हो, तुम अपने आप को रिवॉर्ड दे रहे हो। कैसे? या तो तुम स्क्रॉल कर रहे हो, या फिर तुम सीरीज़ देख रहे हो, या फिर तुम एनीमे देख रहे हो, तुम कुछ ना कुछ कर रहे हो। मैं किसी भी चीज़ को देखने को बुरा नहीं कह रहा हूँ, मैं बस ये कह रहा हूँ कि तुम बिना किसी काम के बस तुम अपने आप को रिवॉर्ड दे रहे हो। तुम्हें एक रिवॉर्ड सिस्टम बनाना चाहिए अपने लिए, कि तुम जब पुशअप करोगे तो तुम अपने आप को रिवॉर्ड इस तरीके से दोगे, या फिर जब तुम्हारा सब टास्क हो जाएगा, तुमने एक दिन के लिए जो टास्क सोच के रखा है वो सब टास्क हो जाएगा, तो तुम अपने आप को रिवॉर्ड दोगे। वो ऐसा भी हो सकता है कि तुम कोई एनिमे का एपिसोड देख रहे हो, या फिर तुम किसी वेब सीरीज़ का कोई एपिसोड देख रहे हो, लेकिन उसमें भी तुम्हें कंट्रोल में रहकर रिवॉर्ड देना है। ऐसा नहीं बस तुम एंडलेस स्क्रोलिंग कर रहे हो, तुम बस एंडलेस वेब सीरीज वॉच करते ही जा रहे हो, ऐसा नहीं है। तुम्हें एक कंट्रोल्ड वे में अपने आप को रिवॉर्ड देना है। और दूसरी चीज़ हो सकती है कि तुम सारी चीज़ों को एक साथ करने का ट्राई कर रहे हो। जैसे तुम अगर ये इस चीज़ को कंसिडर कर रहे हो कि तुम 10 चीज़ें दोबारा से कर पाओगे जैसे तुम पहले कर पा रहे थे, तुम 10 चीज़ों को सामने रखते हो, तुम 10 डिसिप्लिन को एक ही दिन से दोबारा से तुम्हें फॉलो करना है, तुम्हें दोबारा से टास्क को कंप्लीट करना है। सो द थिंग इज़ कि ये वर्क नहीं करेगा। तुम्हें कम से कम टास्क से स्टार्ट करना है। तुम स्टार्ट कर सकते हो 3 टास्क से और कम टाइम से, यानी कि तुम उस टास्क को पहले थोड़ा करो। तुम पहले फर्स्ट डे जो है तुम उस टास्क को 10 मिनट करो, सारे टास्क को। उसके बाद नेक्स्ट डे तुम 5-5 मिनट करके बढ़ाते रहो। इससे तुम कंसिस्टेंट भी हो पाओगे और तुम्हें ऐसा नहीं लगेगा कि तुमने कोई काम नहीं किया है। एंड द थर्ड थिंग इज़ third thing is you need to make a progress card which will help you to enhance your mental health। और तुम्हें उसमें क्रॉस मार्किंग बिल्कुल भी नहीं करनी है, तुम्हें सिर्फ टिक करना है। भले ही तुमसे कोई डे वो डिसिप्लिन छूट गया हो, वो टास्क छूट गया हो, लेकिन तुम्हें उसको ब्लैंक रखना है और बाकी सारी चीज़ें टिक करते जाना है। ऐसा क्यों? क्योंकि हमारा ब्रेन हमेशा नेगेटिव चीज़ों को ज़्यादा पॉइंट आउट करता है। तो अगर तुम नेगेटिव चीज़ों को दोगे ही नहीं तो वो पॉइंट आउट नहीं करेगा और तुम्हारा मेंटल हेल्थ अच्छा होगा। तुम्हें ऐसा लगेगा कि तुम इम्प्रूव हो रहे हो और फिर धीरे धीरे तुम वापस से कंसिस्टेंट हो पाओगे। सो दिस वर द 3 थिंग्स that will help you to regain your momentum and be consistent again. This was my video for today.